आइए बच्चों, आज हम गणित कार्य पुस्तिका की विषय वस्तु 4 करेंगे। विषय वस्तु 4 में भाग है इसका कार्यपत्रक पहला। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। 200 में 10 का भाग दिया है तो 20 उत्तर आया है, उदाहरण दिया है। तो इसका एक सरल तरीका मैं बताऊं कि 0 से 0 काट दो तो उत्तर आ जाता है, जो बची हुई संख्या का भाग दे दो। जैसे 400 में हम 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 उत्तर आ जाएगा। तो या फिर 100 चौक 400, ये से भी कर सकते हैं। 10 का भाग देने के लिए 5400 है, उसमें भाग देंगे तो 540 उत्तर आएगा। इसमें 0 से 0 काट सकते हैं तो भी 540 उत्तर आएगा। 2000 का भाग 100 से देंगे तो 100 दूनी 200 और शून्य का शून्य और ऊपर शून्य को उतार देंगे। इसी प्रकार 5000 का भाग 1000 से देंगे तो 1000 पंजे 5000 होता है तो 5 उत्तर आएगा। या फिर तीनों जीरो से तीनों जीरो काट देंगे तब भी 5 उत्तर आएगा। इसका प्रश्न 2 है कार्यपत्रक 1 का, निम्नलिखित संख्याओं का भाग बिना हल किए करें। मतलब कि अपने को उसको भाग करके नहीं करना है, सीधे उत्तर लिखना है। तो इसका तरीका ये है कि जैसे 1 शून्य है तो 1 शेषफल, 2 शून्य है तो 2 शेषफल, 3 शून्य है तो 3 शेषफल, ऐसा। तो 1235 में 10 का भाग देंगे तो 123 भागफल आएगा और 5 शेषफल आएगा। 4567 में 45 भागफल आया और 67 शेषफल आया। 2500 में 1000 का भाग दिया तो 2 भागफल आया और 500 शेषफल आया। 526 में 10 का भाग देंगे तो 52 भागफल आएगा और 6 शेषफल आएगा। 1005 में 100 का भाग देंगे तो 10 भागफल आएगा और 05 या 5 शेषफल आएगा। उसके बाद है 34567, इसका भाग 1000 से देंगे तो 34 भागफल आया और 567 शेषफल आया। जितने जीरो लगे हैं उतने शेषफल संख्या चली गई और इधर की संख्या जो थी वो भागफल में आ गई। जीरो वाले हो तभी ये नियम है, ऐसे और किसी में नहीं है। जीरो वाले और एक के साथ जीरो वाले, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसी संख्या हो तब। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। सबसे पहला भाग है 3 से भाग लगाना है 693 को। तो हम 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 6 आए या उससे छोटा अंक आए। तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आया, ऊपर से उतारेंगे 9। फिर 9 का देखेंगे कि 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 3 तिया 9, तो 9 में से 9 गया तो 0 बचा, ऊपर से उतारा 3, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया तो 0। इसका उत्तर आया 231। इसमें कोई शेषफल नहीं बचा। इस वाले जो भाग में, इस प्रश्न 3 के भाग में किसी में भी शेषफल नहीं बचेगा। दूसरा है 624 को 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, ऊपर से उतारा 2 तो 22 हो गए। फिर 4 का पहाड़ा बोलेंगे कि 22 तो छोटी संख्या है तो 4 पंजे 20। फिर 22 में से 20 घटाया तो 2 बचा, फिर ऊपर से उतारा 4। तो अब 4 का पहाड़ा बोल के देखेंगे कि 24 आता है क्या, तो 6 बार आता है, 4 छंग 24। तो इसका उत्तर आया 156, 1 5 6, ये उत्तर आ गया। अब किसी में भी शेषफल नहीं है, सब सिंपल है, इनके उत्तर बोल देती हूँ मैं, और जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ बताना है मैं बता देती हूँ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा 159, 1 5 9। चौथे का उत्तर आएगा 51, 5 1। और फिर पाँचवें का उत्तर आएगा 101, है ना। इसको देख लो थोड़ा सा, 5 एकम 5, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 0 का भाग नहीं जाएगा तो ऊपर भी 0 लिखना है। फिर नीचे 5 उतारा, फिर 5 एकम 5, यदि भाग नहीं जाता है तो उसका ऊपर 0 लगाना होता है। उसके बाद वाला छठा सवाल है, इसका उत्तर है 31। फिर 7वें सवाल में एक बार देख लो, 6 एकम 6, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, ऊपर से उतारा 1, 1 का भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाता है तो हमें ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगेगा। तो फिर 8 उतारेंगे, जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं बाद में, शुरू में अगर 2 अंक एक साथ उपयोग करते हैं तब 0 नहीं लगाना होता है। लेकिन यदि सवाल के बीच में जहाँ भी 2 अंक या 3 अंक उतारने पड़े तो उसके लिए हमको 0 लगाना पड़ता है। तो 6 का भाग देने के लिए 0 लगा दिया तो अब यहाँ हो गया 18।
तो 6 तिया 18, इसका उत्तर आ गया 103। और 8वें का है 100 से भाग देना है 2 को, तो 50 उत्तर आएगा। 2 पंजे 10, शून्य का शून्य, ऊपर से जो शून्य उतारा है उसके बदले में इसका भाग नहीं देना है, तब ऊपर इसका शून्य लगेगा, तो इसका उत्तर आएगा 50। अब चौथा प्रश्न है, ये शेषफल वाले सवाल हैं। इसमें 643 को 11 से भाग देना है। तो 11 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 64 से छोटी संख्या है, तो 11 छंग 66 बड़ी हो जाती है, तो हम करेंगे 11 पंजे 55। तो 64 में से 55 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और ऊपर से उतारेंगे 3। अब 11 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 93 से छोटा अंक है, तो 11 नम 99 होता है, तो हम क्या बोलेंगे 11 अट्ठे 88, 99 बड़ा हो जाएगा, तो 93 में से 88 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। तो जो उत्तर आया है भागफल वो 58 है, और शेषफल आया हमारा 5। और यदि हमें इसकी भाग की जांच करनी होगी तो हम 58 गुणित 11 करेंगे, जो उत्तर आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे। ये जांच का तरीका है, सभी भाग इसी प्रकार करना है। और दूसरा प्रश्न है, 6304 को 9 से भाग दें, इसका उत्तर आएगा 700। 9 7 63, ऊपर से उतारा 0, उसका ऊपर 0 लगा, भाग नहीं गया, तो फिर 4 उतारा, उसका भी भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगा, तो कितना उत्तर आएगा 700। भागफल 700 और शेषफल 4। तीसरे प्रश्न में 7425 को 15 से भाग देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 495 भागफल और शेषफल 0। चौथे में 3617 7 से भाग देंगे, तो उस भागफल आएगा 516 और शेषफल आएगा 5। फिर पांचवा प्रश्न है, इसमें 12 से भाग देना है 4635 को, तो इसका भागफल आएगा 386 और शेषफल आएगा 3। छठा प्रश्न है, 1004 को 4 से भाग देना है, तो इसका भागफल आएगा 251 और शेषफल आएगा 0। 2 सवाल ऐसे हैं जिसमें शेषफल 0 है, बाकी 4 सवाल में शेषफल आया है। तो इसको जांच करने का तरीका है कि सीधे सीधे जो हमारा उत्तर आया है भागफल, उसमें जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका गुणा करो, और फिर अगर शेषफल है तो उसको जोड़ो, नहीं है शेषफल तो सीधे उत्तर आ जाएगा आपका। अब प्रश्न 5वां, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेगी? तो 675 को हम 15 से भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 45 किताबें प्रत्येक छात्र को मिलेंगी। प्रश्न 6, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों में के बीच बांटना है तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो 1500 रुपये को 5 से भाग दे देंगे, तो 5 तिया 15 और 2 शून्य के 2 शून्य, तो 300 रुपये प्रत्येक भाई बहन को मिलेंगे। 305 लोगों को मिलेंगे, तो 1500 उत्तर आएगा, गुणा करने पे भी आ रहा है हमारा। 7वां है, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए? तो 156 को 12 से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए, इसका उत्तर 13 आएगा। अब कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 2 में है पहला सवाल, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है तो कितने डिब्बों में की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमको 576 में 24 का भाग लगाना होगा, तो 24 दूनी 48, तो 57 के नीचे 48 लिखेंगे, और इसको घटाने पर हमको 9 अंक मिलेगा, और ऊपर से उतारेंगे 6, तो 96 आ जाएगा। तो 24 चौक 96 होता है, तो सीधा सीधा भाग चले गया, तो हमको 24 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, इसका उत्तर आएगा। प्रश्न 2 है, 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठे हैं? 836 लोग पिक्चर देख रहे हैं एक टॉकीज में बैठकर, और उसमें 44 लाइनें हैं, तो एक लाइन में कितने व्यक्ति बैठे? तो हम 44 को 836 से भाग लगाएंगे, 44 से कम 44, क्योंकि 44 दूनी 88 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 44 से कम 44 करेंगे। फिर 83 में से 44 घटाएंगे तो 39 आएगा, 39 आ गया, ऊपर से उतारा 6। अब 44 का पहाड़ा यदि हम 9 बार बोलते हैं तो 396 उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर आया प्रत्येक कतार में 19 लोग बैठेंगे। देखो 44 का पहाड़ा किसी को भी याद नहीं होता है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, गुणा कर करके पहाड़ा बना लोगे या जोड़ जोड़ के पहाड़ा बना लोगे। यदि पहाड़ा बनाना नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं पहाड़ा बनाना भी सिखाऊंगी। फिर प्रश्न 3 है, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे, वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, वह कितनी लाइनों में पेड़ लगाएगा, कितने पेड़ शेष बच पाएंगे?
अब हमको 458 में 15 का भाग देना है, तो 15 तिया 45, 45 में से 45 गए तो शून्य बचे, ऊपर से उतारा 8। अब 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 छोटा हो गया 15 से, तो उसके बदले में हम शून्य लगा देंगे। तो उत्तर क्या आएगा, 30 लाइनों में पेड़ लगाएगा और 8 पेड़ शेष बचेंगे। प्रश्न 4, अगर 16 लड्डू एक डब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डब्बे लगेंगे। तो 16 को 144 से भाग देंगे तो 16 9 में 144 आ जाएगा, तो हमारा उत्तर आ गया 9 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद है 5वां प्रश्न, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। 26 कमरे हैं और सभी में 4-4 पौधे हैं। अगर हम पौधों को 2 कप पानी देना हो तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी। तो ये गुणा वाला सवाल आ गया है बीच में। एक कमरे में यदि 4 पौधे हैं तो 26 में होंगे 26 गुणित 4, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 104। अब 104 गुणित 2, तो इसका उत्तर आ गया 208। तो कितना पानी लगा, 208 कप पानी लगा पौधों को देने के लिए, क्योंकि 104 तो पौधे हो गए हमारे और उसके बाद 2-2 कप सब में पानी डाला, तो इसलिए 2 से गुणा कर देंगे तो 208 उत्तर आ जाएगा। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियाँ आ सकती है। शैली 340 टिकियाँ पैक करना चाहती है, उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 340 को 85 से भाग देंगे तो 4 उत्तर आएगा, 4 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 85 चौक 340 होता है। फिर प्रश्न 2, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंटों की बोरियों की आवश्यकता है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरी आती है, तो बताइए बोरियां ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हमको 1500 में 250 का भाग लगाना है, तो 6 उत्तर आएगा। ट्रक को 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब सीमेंट की बोरी सब आ जाएगी। प्रश्न 3, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो 500 में 13 का गुणा कर देंगे तो 6500 रुपये देने होंगे। ये उत्तर आ गया इसका। फिर प्रश्न 4, एक विद्यालय में कक्षा 5 के कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा 5 और 4 वर्गों को में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी आएंगे। तो 240 को 4 से भाग दे देंगे, 4 से तो 60 उत्तर आएगा। प्रत्येक वर्ग में 60 विद्यार्थी रहेंगे। प्रश्न 5 है, रोहन के पास कुल 560 कंचे, मतलब अंटी जो रहती है ना खेलने की, वो यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो उसके पास कितने, प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे। तो 560 को 8 से भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आएगा 70। प्रत्येक दोस्त को 70 कंचे मिलेंगे। अब है अधिगम परीक्षण, मतलब टेस्ट, गुणा का और भाग का दोनों का। ये आपको अपनी मर्जी से करना है। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आता है, इसमें उत्तर नहीं मिलता आपको, कोई परेशानी हो तो वो पूछ सकते हैं अपने अपने टीचर से। धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा पढ़ो, आगे बढ़ो।